नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। आज 28 तारीख है। देखिए, इस वक्त की जो बड़ी खबर, अहम खबर आ रही है, मैं सीधा मुद्दे पर आना चाहूंगा। ईरान की तरफ से एक बार फिर अब नेतन्याहू को सीधी वार्निंग दे दी गई है और बेंजामिन नेतन्याहू अब फिर से ईरान के निशाने पर हैं। और जो खबरें हैं उसके मुताबिक सोर्सेज जो बता रहे हैं, नेतन्याहू के घर को निशाना बनाते हुए ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉक कर दी हैं। और देखिए, ये वार्निंग भी किसकी तरफ से आई है? ईरान की नेशनल सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसिन रिजाई साहब की तरफ से, यानी सबसे हाईएस्ट अधिकारियों में से एक, शायद सुप्रीम लीडर के बाद सेकेंड लेवल के सबसे बड़े अधिकारी, उनकी तरफ से ये वार्निंग आई है नेतन्याहू के लिए। और ये क्यों आई इस वक्त और इसके पीछे की कहानी क्या है, पहले आप खबर समझिए। ईरान हैज इशूड अ पावरफुल वार्निंग टू इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू एज टेंशन इन लेबनान कंटिन्यूज। लेबनान में जो हमले हो रहे हैं इजराइल की तरफ से, उसको लेकर ईरान ने चेतावनी दी। देखिए, हो ये रहा था पिछले कुछ समय से, कुछ दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच पहले जंग हुई, फिर सीज फायर हुआ, फिर जंग हुई, अब हॉर्मुज बंद है। इसको लेकर अमेरिका और ईरान के बीच में जो है वो खासा तनाव देखा जा रहा है। इसी के चलते लेबनान पर जो हमले हो रहे हैं, गजा में जो हमले हो रहे हैं, जो इजराइल लगातार हमले कर रहा है, उस ओर ईरान की तरफ से ज़्यादा ध्यान ईरान नहीं दे पा रहा था, क्योंकि असली इंगेजमेंट अमेरिका के साथ हो रखी थी, अरब देशों के साथ हो रखी थी। लेकिन अब जब अरब देशों को सीधी सीधी वार्निंग दे दी है ईरान ने कि अमेरिका की मदद की तो बुरा हाल होगा, और अमेरिका की डिप्लोमेसी की धज्जियां उड़ा दी हैं ईरान ने। अब हालात ये हो गए हैं कि अमेरिका को रूस और चीन के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है हॉर्मुज खोलने के लिए। अगर आप डिप्लोमेसी समझते हो और फॉलो करें चीज़ों को, तो आपको ये समझ में आएगा कि ईरान सबसे बेहतर और मजबूत पोजीशन में है फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से। जो सीआईए चीफ गए थे रूस, रेडक्लिफ, और रूस जाके पुतिन से भी मुलाकात की और केजीबी से मुलाकात की, वहां जाके बोल के आए कि किसी तरह से जो है दो बातें रख के आए कि ईरान को समझाइए हॉर्मुज खोलने के लिए, और दूसरा सऊदी पर अटैक बंद करवाइए। यानी हालात ये हो गए हैं कि अमेरिका सऊदी पर हमले बंद करने के लिए रूस से गुहार लगा रहा है। वैसे चीन के साथ कहा गया है, चीन को भी ये कहा अमेरिका ने कि जो है वो ईरान से निगोशिएट करके किसी तरह से हॉर्मुज खुलवाइए। इस तरह की भी खबरें हैं, हालांकि चीन ने उस बारे में कोई जवाब नहीं दिया। अब देखिए, ये लेबनान में जो हमले हो रहे हैं, अगर हम बात करें पिछले 24 घंटे की, द इजराइल डिफेंस फोर्सेस आईडीएफ have carried out recent air raids and artillery fire targeting areas like Nebatia and Masdal zone। ये इलाके हैं जहां पर इजराइल की तरफ से बड़ी स्ट्राइक्स देखने को मिली हैं। जो तस्वीरें सामने आई, आप देखिए, दक्षिणी लेबनान में बड़े धमाके हो रहे हैं। रेसिडेंशियल एरिया के ऊपर जो है वो मिसाइल्स गिर रही हैं, और उसमें काफी जान माल का नुकसान भी हुआ, इस तरह की भी खबर आई। और इसके बाद देखिए, जब ये हमले हुए उसके बाद फिर हिजबुल्ला की तरफ से भी हमला किया गया। बताया जा रहा है, अभी अभी की खबर है कि हिजबुल्ला ने ड्रोन स्ट्राइक्स की है आईडीएफ के ऊपर, और उसके बाद आईडीएफ के सोल्जर्स वहां से भागते नजर आए। अब वो उसमें डिटेल आएगा कि कितने सोल्जर घायल हैं, नहीं है, क्या है स्थिति, क्या किसी की कैजुअलिटी हुई है इजरायली सोल्जर्स की, ये अभी पता चलेगा। लेकिन ये हमले की खबर आ गई है। यानी आप देखिए, अब कुल मिला के कहानी ये है कि लेबनान को लेकर ईरान और इजराइल फिर सामने। अली खामनेई साहब जब थे, उस समय हसन नसरल्ला का जब असैसिनेशन हुआ था, हिजबुल्ला चीफ, उस समय अली खामनेई साहब के निर्देश पर ईरान ने 180 बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी इजराइल के ऊपर। उसी वक्त ये साफ था कि हमेशा लेबनान के साथ ईरान खड़ा था, खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। अब देखिए, जब अली खामनेई साहब ने स्टैंड लिया था, हसन नसरल्ला का असैसिनेशन हुआ, लेबनान के लिए उन्होंने 180 मिसाइल मार दी इजराइल के ऊपर। और आज जो है, जब मोहसिन रजाई साहब वहां पर सब फैसले ले रहे हैं, मोहसिन रजाई साहब कौन है और कितने करीबी थे अली खामनेई साहब की, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो मोहसिन रजाई साहब ने पूरी विदेश नीति, वॉर पॉलिसी, सब कुछ अली खामनेई साहब के साथ ही रहकर सीखी है। तो अब जब वो पावर में है, तो उनकी तरफ से सीधी वार्निंग आ गई है नेतन्याहू के लिए कि लेबनान पर हमले बंद करो, वरना इजराइल पर स्ट्राइक करेगा ईरान। ये सीधी सीधी बात कह दी गई है। देखिए, ईरान टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल मोहसिन रजाई डिक्लेयर that Lebanon's security is tied to the security of entire West Asian region and warned of wider consequences if the conflict escalate। उन्होंने कहा दो चीजें कि लेबनान की सुरक्षा, आप ये मत सोचो कि सिर्फ लेबनान पर हमला करते रहोगे और कोई कुछ बोलेगा नहीं। लेबनान की सुरक्षा पूरे ईरान की सुरक्षा है, पूरे इलाके की सुरक्षा है।
इससे जुड़ा मुद्दा है। तो पहली बात तो ये वार्निंग दे दी गई कि आप ये ना सोचें कि लेबनान अकेला है और हम हमले करते रहेंगे वहाँ पर हिजबुल्ला के ऊपर। ये वार्निंग आ गई पहली। और दूसरी कि अगर ये हमले जारी रहे तो यहाँ से मामला एस्केलेट करेगा, बड़ा रिटेलिएशन होगा, पूरे इलाके में जंग वाले हालात होंगे। यानी सीधा सीधा ईरान ने, मोहसिन रजाई साहब ने जंग की धमकी दी है इसराइल को कि हमले बंद करो। ये वही पॉइंट था जो एमओयू में भी साइन किया गया था, तो अमेरिका के साथ एमओयू हुआ था, उसमें यही बात साइन की गई थी कि लेबनान पर, गजा में पूरी तरह से हमले रोके जाएंगे। क्या नेतन्याहू ने वो शर्त, इसराइल ने वो शर्तें पूरी करी? मेरे कुछ दर्शक जो है वो लगातार ये सवाल करते हैं क्यों ना ईरान को किसी तरह की बातचीत करनी चाहिए, ईरान को डील करनी चाहिए। देखिए सवाल ये है, आप डील किससे करना चाहते हैं और आप डील करने वाला सामने वाला शख्स कौन है? वो जो अली खामेनी साहब जैसे सुप्रीम लीडर और महान शख्स को असैसिनेट करता हो, ऐसे लोगों पर भरोसा और बातचीत कैसे हो सकती है? एमओयू में यही शर्त थी ना कि लेबनान पर हमले नहीं होंगे। बताइए कौन सा हफ्ता ऐसा गया होगा जिस दिन, हफ्ता तो छोड़िए, कौन सा दिन ऐसा गया होगा जब इजराइल की तरफ से लेबनान पर हमले नहीं होते? गजा में क्या हाल है? क्या दिख नहीं रहा दुनिया को गजा में क्या हाल है? गजा में किस तरह से जो है वो बेगुनाह लोगों का खून बहाया जा रहा है? क्या ये नहीं समझ आ रहा? बच्चों को मारा जा रहा है वहां पे। क्या दुनिया इसको देख नहीं रही कि हकीकत क्या हो रही है गजा में? अब तो सीनेटर्स इस बात की मांग, अमेरिका के सांसद और तमाम यूरोप के सांसद जो है वो कहने लगे हैं कि नेतन्याहू को रोको, क्या कर रहा है वहां पे। तो ये हालात तो ये हैं गजा के। तो ऐसे सिचुएशन में अब मामला फिर से लेबनान की तरफ आ गया। अब ईरान का फोकस, ये अमेरिका बहुत हुआ, अब जरा इसराइल को जवाब दिया जाए। साधारण शब्दों में कहें तो मामला ये हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है, रेजाई ऑल्सो थ्रेटन्ड अ हिस्टोरिक रिस्पॉन्स अगेंस्ट यूएस मिलिट्री एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड लिंक्ड एनी फ्यूचर मूव टू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। उन्होंने ये भी कहा ये जो अमेरिका का ब्लॉकेड चल रहा है इसको भी करारा जवाब दिया जाएगा, और ऐसा जवाब जो पहले कहीं नहीं देखा गया। देखिए मैं इस पर अलग से एक वीडियो करूंगा कि ये जो इकोनॉमिक ब्लॉकेड कर रखा है अमेरिका ने और जहाज़ों को नहीं जाने दिया जा रहा, ईरान की अर्थव्यवस्था को चोक करने की कोशिश है, इसका परिणाम क्या हो सकता है और ईरान इससे कैसे जंग करने के, इसके दो तरीके हैं। या तो इकोनॉमी का बदला, इकोनॉमी जो कनाडा कर रहा है कि डॉलर टू डॉलर का बदला डॉलर, के आपने अगर टैरिफ का बदला टैरिफ, आपने टैरिफ लगाया 50%, तो कनाडा बोला हम भी 50% लगाएंगे। या तो एक तरीका ये है, हालांकि सीखा उन्होंने ईरान से ही है। कनाडा जो आजकल अमेरिका से भिड़ा हुआ है, ये जो तरीका है, ये तरीका ईरान ने सिखा दिया पूरी दुनिया को कि अगर यही बात अली खामेनी साहब ने हमेशा से कही, इसीलिए मैं कई बार कहता हूं, अपने कई मेरे जो शिया भाई मेरे मिल जाते हैं, कई बार उनसे चर्चाएं होती हैं अलग अलग। देखिए मैं बड़ा सिंपल जर्नलिज्म करता हूं साहब, ज़्यादा शू शाह धूम धड़ाका और वो सब नहीं करता, मैं लॉजिक और प्लेन बात करता हूं हमेशा। तो जब मेरे कुछ दोस्त मिलते हैं, उसमें कई सारे शिया भाई होते हैं, तो वो उनसे अक्सर मैं चर्चा के दौरान ये बात कहता हूं कि भाई अली खामेनी साहब तो आपके लिए सुप्रीम लीडर थे, आपके रिलीजियस लीडर थे, तो इसलिए आप उनसे मोहब्बत भी करते हैं, प्यार भी करते हैं। लेकिन मेरे पास उनसे मोहब्बत और प्यार करने के बड़े सारे रीजन हैं। बतौर जर्नलिस्ट उनके जैसा विजन वाला शख्स मिलना जो है, मैं महसूस करता हूं कि पूरे मिडिल ईस्ट में आपको, मिडिल ईस्ट क्या, इस पूरे एरा में, जो हम जिस एरा में पैदा हुए हैं, उनके जैसा विजन वाला शख्स कोई मिलेगा नहीं आपको खोजने में। उनके जैसा मिलिट्री कमांडर नहीं मिलेगा। आज देखिए अमेरिका, इजराइल, अरब, सब के सब घुटनों पे हैं सिर्फ अली खामेनी। इनके पीछे अगर क्रेडिट किसको जाता है वो खामेनी साहब को जाता है। इसलिए वो सिर्फ, मैं बार बार कहता हूं, सिर्फ रिलीजियस लीडर नहीं थे भाई साहब, ही वॉज अ ग्रेट विजनरी। और अगर आप मिलिट्री वॉरफेयर पढ़े, मेरा तो काम ही यही है, मैं दिन भर यही पढ़ता रहता हूं, हमारा तो काम ही यही है जर्नलिस्ट, और खासकर इंटरनेशनल रिलेशंस आप देख रहे हैं, वॉर देख रहे हैं, तो यही सब चलता होता है दिन भर। उनका विजन, उनकी सोच, उनकी मिलिट्री पॉलिसी, ईरान पे 30 साल, यहाँ पे किसी देश पर प्रतिबंध लग जाता है जरा सा, वो जो है हाहाकार मच जाता है 1 महीने के अंदर। 30 साल से अमेरिका के प्रतिबंध झेल रहा है ईरान, उसके बाद भी जो है वो इकॉनमी आज चल रही है, मूव कर रही है ईरान। और अब क्या सोचते हो आपकी ये जैसी सीजफायर होगा, जैसी जंग का हल खत्म होगा, आप ईरान का वो विकास देखेंगे कि कोई सोच नहीं सकता कि मिडिल ईस्ट में कितना बड़ा परिवर्तन आने वाला है। ये बात भी अमेरिका को कैलकुलेशन चल रही होगी, वहां फिट बैठ गया होगा कि अब विकास की जंग होगी। अभी आप सोच रहे हैं कि ये जंग खत्म हो जाएगी तो फिर सब कुछ शांत हो जाएगा, नहीं, उसके बाद डेवलपमेंट की जंग होगी, हथियारों की जंग होगी। आप क्या सोचते हैं कि न्यूक्लियर बम नहीं बनेगा? डिटरेंस बन के रहेगा साहब, आप देख लीजिए इस बात को। इसराइल के पास है तो वहां भी बना के ही रहेंगे वो किसी तरह से बैक ऑफ नहीं करने वाले। तो इन्होंने जो है वो धमकी दी है साफ साफ
अली खामने साहब का जिक्र फ्राइडे को अक्सर मैं करता था, इसीलिए जो है वीडियो में मैं अपने हर वीडियो में उनका जिक्र, वो पिछले 2 साल से जितने मेरे वीडियो बने हैं उसमें अली खामने साहब का जिक्र हमेशा होता है और हमेशा होगा। और उनके असैसिनेशन को आई विल नेवर एवर फॉरगेट दैट, और नीदर आई विल मेक माई व्यूअर्स फॉरगेट दैट। मैं हमेशा आपको ये बात याद दिलाता रहूंगा कि उन्हें असैसिनेट किया गया और गलत तरीके से, और ये इतिहास की सबसे बड़ी मिस्टेक में से एक साबित होगी, आप देखिएगा इस बात को। खैर, तो अब मामला ये है कि मोहसिन रजाई साहब ने जो है वो सीधी सीधी धमकी दे दी है अमेरिका को कि ये इकोनॉमिक ब्लॉकेड अगर कंटिन्यू किया तो उसका नतीजा ये होगा कि ऐसे रिस्पॉन्स दिए जाएंगे, ऐसे हमले किए जाएंगे जो पहले कभी नहीं हुए। और उसके साथ ही ये भी बात साफ कर दी गई है कि देखिए, जहाँ तक इजराइल का सवाल है, ये बात पहले ही क्लियर थी कि लेबनान पर सीजफायर होना है, गजा में सीजफायर होना है, तभी ईरान के साथ अमेरिका का एमओयू आगे बढ़ेगा। लेकिन ये शर्तें सबकी सब तोड़ी, इजराइल ने तोड़ी, सब जानते हैं इस बात को लेकर। अब चूंकि मामला इजराइल के अमेरिका के साथ जो है वो चल रहा है, अमेरिका ने सब साम दाम दंड भेद डोनाल्ड ट्रंप ने सब करके देख लिया, लेकिन वो कुछ हो नहीं पाया। तो अब मामला जो है वो जरा, खासतौर पर कल जो स्ट्राइक हुई है लेबनान में, बड़े हमले हुए हैं, वो बड़े धमाके थे वहाँ पर। तो ये शायद ये मैसेज जा रहा था कि भाई हम जो चाहें लेबनान में कर सकते हैं। अगर ऐसा इजराइल आईडीएफ सोचता है तो उसको चेक किया है मोहसिन रजाई साहब ने और कहा है कि अब ऐसा है, लेबनान पर हमले रोको वरना नतीजा। और जो खबरें हैं, कई मीडिया ने तो ये खबरें आउटलेट छाट भी दी हैं, छप गई हैं कई जगह खबरें कि बेंजामिन नेतन्याहू का घर जो है उसको टारगेट करते हुए अपनी मिसाइल्स लॉक कर दी हैं ईरान ने। यानी मामला इतना गंभीर स्तर पे है, यानी वो मामला अमेरिका से मुड़ के एक बार फिर अब ईरान वर्सेस इजराइल हो गया है। और अब देखना ही ये है कि क्या डेवलपमेंट होते हैं। जो कल जो कतर के विदेश मंत्री और प्राइम मिनिस्टर जो तेहरान गए थे और उनकी मोहसिन रजाई साहब से वहाँ पर बात हुई और मुलाकात हुई, तो उसको लेकर जो है एक बार फिर ये बात कह दी गई है ईरान की तरफ से। कतर के जरिए ये संदेश दे दिया गया है कि पहले एमओयू की पूरी शर्तें मानो, उसके बाद देखा जाएगा हॉर्मुज खोलना या नहीं खोलना। जो वादा किया था कि मुआवजा दिया जाएगा, अरबों रुपए का मुआवजा, $3 अरब की जो बात हुई थी आखिरी में कि कम से कम ये तो तुरंत आना ही चाहिए। जब तक ये मुआवजा नहीं मिलेगा ईरान बात आगे नहीं बढ़ाएगा। और किसी भी तरह से ये मैसेज जो है कतर की तरफ से भेज दिया गया अमेरिका को। अब आगे अमेरिका की जो इस बीच में तनाव इजराइल और ईरान के बीच फिर से उस स्तर पर आ गया है। देखिए, जिसमें जो है एक बार फिर ये माना जा रहा है कि जरा सी स्ट्राइक अगर इजराइल की तरफ से होती है, सीरिया में भी देखिए हालात वहां पर भी गड़बड़ हैं, बिगड़े हुए हैं। वहां पे तुर्की और इजराइल के बीच में दोनों चीजें चल रही हैं, पर्दे के पीछे बात भी हो जा रही है, फिर एक दूसरे को धमकी भी दे दे रहे हैं। होना जाना कुछ है नहीं, अल्टीमेटली अमेरिका बैठा ही है, तो वो लड़ने नहीं देगा कभी तुर्की और इजराइल को। तो वो एक तरह है सब। उसमें ईरान को आप अलग छोड़िए, बाकी जितने भी ग्रुप हैं वो बाय एंड लार्ज दे विल बिहेव लाइक सेम। हालांकि ये बात है कि अरब देश अब इस बात को महसूस कर चुके हैं कि ईरान के खिलाफ किसी भी तरह की ना जंग की जा सकती है, ना कोई इकोनॉमिक ब्लॉकेट में शामिल हो जाया जा सकता है, वरना बड़े परिणाम होंगे। अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा, स्पेसिफिकली इस चीज़ की बात होगी कि ये जो हमले हो रहे हैं, ये जो इकोनॉमिक ब्लॉकेड है, इसको तोड़ने के लिए ईरान ने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है। 2 स्ट्रैटेजी अलग अलग, इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था के बदले अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी के बदले इकोनॉमी और मिलिट्री के बदले मिलिट्री। कैसे इस 2 स्तर पर ईरान में प्लानिंग चल रही है, अगले वीडियो में उस पर बात करेंगे। फिलहाल इजराइल को लेकर ये इंपॉर्टेंट खबर थी, आप तक पहुंचाई। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।